बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 साल का एक युवा रहता था, जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसका मन हमेशा तरह तरह के विचारों से भरा रहता। दिन भर अनगिनत ख्याल आते और चले जाते, और यही ख्याल उसे थका और परेशान कर देते। वह हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता और भविष्य की चिंता करता। उसके मन में मानो एक तूफान चलता रहता। वह चैन से सो नहीं पाता था, न ही मुस्कुराना याद था। एक दिन मार्को ने सुना कि दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। लोग कहते थे कि वह व्यक्ति शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उसने अपने जीवन में बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि मन में शांति कैसे पाई जाती है। अब वह वृद्ध हो चुका था। उसने शहर की भागदौड़ छोड़ दी थी और प्रकृति के बीच शांत गांव में रहने लगा था। कभी-कभी वह आने वाले लोगों को सलाह देता था। मार्को के मन में आशा जगी। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान बुजुर्ग मुझे भी शांति पाने का रास्ता दिखा सकें। उसने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने जरूर जाएगा। कई दिनों की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वह उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटा सा घर देखा, जो हरियाली से ढका हुआ था। घर के बरामदे में वह बूढ़ा आदमी शांति से बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा बेहद शांत। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचते सोचते थक गया हूं। मैं शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, हल्की मुस्कान दी और कहा, तो तुम शांति खोज रहे हो? आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने आंगन में ले गया। उसने एक गिलास में पानी पूरी तरह ऊपर तक भर दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि हल्की सी हिलने पर भी पानी छलक जाता। उसने गिलास मार्को को दिया और कहा, इसे लेकर गांव के छोर तक जाओ और फिर लौट आओ। लेकिन ध्यान रहे, एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। मार्को हैरान हुआ, लेकिन उसने पूरी कोशिश करने का निश्चय किया। उसने गिलास को बहुत संभाल कर पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और व्यस्त था। कोई चल रहा था, कोई भाग रहा था। दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर थीं। वह धीरे धीरे सावधानी से चलता रहा। लोग उसे आश्चर्य से देखते रहे, लेकिन कोई उसे परेशान नहीं करता। सब जानते थे कि वह कुछ सीख रहा है। आखिरकार मार्को लौटकर आया और बोला, दादाजी, मैंने कर दिखाया। एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने सड़क के किनारे खेलते बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को चकित होकर बोला, नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं देखा सुना। मैं तो बस गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ा फिर मुस्कुराया और बोला, यही रहस्य है बेटा। जब मन वर्तमान पल में रहता है, तब न कोई डर होता है, न उलझन, न फालतू के विचार। तुम सिर्फ गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उस पल तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। न तुम अतीत के दुख में थे, न भविष्य की चिंता में। यही असली शांति है। धीरे धीरे मार्को को समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, बल्कि हमारे अंदर ही छिपी होती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तभी असली शांति मिलती है। मार्को ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है, तो मुझे वर्तमान क्षण में जीना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने फिर मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया। सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को वापस घर की ओर चला, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। अब वह भीतर से शांत था, क्योंकि उसने मन को संभालने का रहस्य सीख लिया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे, नए विचारों और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें, शांत रहें।